पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं सगड़ी विधानसभा के जिम्मेदार साथियों का, आप सबका दिल की गहराई से इसलिए धन्यवाद करता हूं, इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि साथियों 10 तारीख को शाम को आप लोगों को पता चला कि जो एक घटना आपके इसी जीयनपुर में घटी थी, उस घटना की जानकारी बहन जी के होने के पश्चात माननीय बहन जी ने संज्ञान लिया। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल को 12 तारीख को आपके बीच में उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ उस परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले हैं। इसकी जानकारी आपको मात्र 1.5 दिन पहले हुई। लेकिन मेरे साथियों, जिस तरह से आक्रोश के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए जो लगाव था, जो आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की मेहनत के पश्चात जो बड़ी संख्या में जब हम लोग अनजान शहीद पहुंचे तो लगा कि कोई बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा रैली नहीं बल्कि रैला इधर जा रहा है। साथियों, निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने जो मेहनत करके आम जनता को इस बात का संदेश देने का काम किया और माननीय बहन जी को 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने में जो एक 12 तारीख का रोल रहा, आपका बहुत ही सराहनीय रोल रहा। इसके लिए साथियों मैं बहुत बहुत आप सबका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे साथियों ने बताया कि माननीय बहन जी ने 7 सितंबर को आपके उत्तर प्रदेश के सभी कोऑर्डिनेटर्स, सभी जिलाध्यक्षगण, जो आपके 2-2 जिला प्रभारी बनाए गए जनपद में, उन सभी साथियों को लखनऊ बुलाया था और बहन जी ने कहा कि 9 अक्टूबर 2006 को जब मान्यवर कांसीराम साहब इस दुनिया से विदा हो गए, यानी उनका जब देहांत हुआ, तो माननीय बहन जी ने कहा कि हमने और आप सभी लोगों को हमने एक शपथ दिलाई, एक हम लोगों ने संकल्प लिया कि मान्यवर कांसीराम साहब को कौन सी हम लोग श्रद्धांजलि दें। 2007 में आम चुनाव होना था विधानसभा का, आप लोग संकल्पित हुए, बहन जी संकल्पित हुई, तो जब संकल्प हुआ तो बहन जी ने कहा आप लोग भाईचारा बनाओ। आप सभी लोगों ने सर्व समाज में भाईचारा बनाने का काम किया, पिछड़े समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया, अगड़े समाज को जोड़ने का काम किया, मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया और संकल्प लिया कि मान्यवर कांसीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मामला अगर बहन जी ली है, तो बहन जी ने कहा कि हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 2007 के आम चुनाव में ऐसा रिजल्ट लाएं कि मान्यवर कांसीराम साहब की चाहत पूरी हो। क्योंकि मेरे साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो पार्टी बनाने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने उसके पहले हम सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए वोट के अधिकार को बताने का काम किया, उसकी कीमत को समझाया, तमाम नारे लगाए, सबको भागीदारी देने की बात की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल चलाया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, 5 रुपए में स्मशान घाट पे जाके कोट खरीदा। यानी हम सभी लोगों को एक चाहत पैदा की कि हम देश और प्रदेश की सत्ता पे इस दबे कुचले समाज को, शोषित समाज को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अकलियत समाज के लोगों को, जो हमेशा पीड़ित किए गए हैं, जो हमेशा शोषण के शिकार हुए हैं, ऐसे लोगों को देश और प्रदेश सत्ता पे कब्जा कराने का काम करूंगा। जो काम उन्होंने 3 बार किया उत्तर प्रदेश में, और देश की सत्ता भी कब्जा करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया था, तो माननीय बहन जी ने एक संकल्प लिया था और जब संकल्प लिया, आप सभी लोगों ने भाईचारे की बनाई पूरे प्रदेश में, सर्व समाज में। तो मेरे साथियों, 2007 में जब आम चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत दिनों के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनने का काम हुआ। मेरे साथियों,
बहन जी ने जब संकल्प लिया, आपको संकल्पित कराया, 2007 में सरकार बनी, फिर 2027 का चुनाव आ रहा। बहन जी ने कहा, जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे, कि माननीय कांसीराम साहब के सम्मान में जो स्मारक माननीय बहन जी ने बनवाया है वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, टूट फूट गया था, उसके गुंबद टूट गए थे। आप लोगों से हमारे जिम्मेदार साथियों ने कभी 100 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मांगने का काम किया। आपके बीच में रजिस्टर चलता रहा होगा, आपकी यथाशक्ति अनुसार आपने 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया देने का काम किया होगा मेंटेनेंस के नाम पे। तो आपको लगा होगा कि पता नहीं पैसा कहाँ जाएगा, जायज जा रहा है या नाजायज जा रहा है। मेरे साथियों, वो धन आपका, हमारे जिम्मेदार साहब सबके सहयोग से वो धन माननीय बहन जी तक पहुंचा, और माननीय बहन जी ने उसी पैसे से, उसी आपके धन से जो मरम्मत के योग्य हो गया था, गुंबद काफी खराब हो गया था, माननीय बहन जी ने उस पर काम लगा दिया, उसको बहुत अच्छा फिर भव्य बनाने का काम किया। वो बन के तैयार होने वाला है, 9 अक्टूबर के पहले तैयार हो जाएगा। बहन जी ने कहा, इसके पहले जब आप लोग कार्यक्रम करते थे तो आप लोग गुंबद के बाहर एक बड़ी सी फोटो रख करके उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। मैं भी अपने घर पर, अपने आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती थी फोटो रख करके, लेकिन इस बार वो बन गया है। और बड़े लंबे समय के बाद, क्योंकि 2021 में उधर आप सबको जाने का मौका मिला था, बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे थे, लेकिन बहन जी ने कहा कि आपकी भी चाहत थी, आप सभी लोग भी चाहते थे कि यार कांसीराम साहब जिंदा रहते थे, कांसीराम साहब प्रत्येक वर्ष नहीं तो दूसरे तीसरे साल जरूर बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली करते थे। हमारे तमाम जिम्मेदार साथी हैं मौजूद, बेगम हजरत महल पार्क में बार बार रैलियां होती थी। एक बार 15 दिसंबर 2001 को माननीय बहन जी को, जिस दिन माननीय कांसीराम साहब ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उस दिन की रैली लक्ष्मण मेला पार्क लखनऊ के गोमती नदी के किनारे बड़े से मैदान में हुई थी। बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, आपकी भी चाहत थी बड़ी रैली हो जाए। साथियों, माननीय बहन जी ने एक अवसर प्रदान किया। आने वाले 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी ने इस आह्वान के साथ उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के रैली का रिकॉर्ड न कभी समाजवादी पार्टी तोड़ पाई, न भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाई, न कांग्रेस पार्टी तोड़ पाई है, न कोई अन्य दल तोड़ पाया। बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड खुद बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है। तो उन्होंने एक आह्वान किया 7 तारीख को कि आने वाले 9 अक्टूबर को आप सभी लोगों को माननीय कांसीराम साहब के सम्मान में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी लोग अपने पूर्व के सभी रैली के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे और बड़ी संख्या में लखनऊ आने का काम करेंगे। आपको टाइम का पता चल गया। बहन जी ने कहा श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम है, सुबह सुबह होगा। बहन जी कहा मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगी, और किसी भी हालत में सभी साथियों को सुबह 8 बजे तक उस स्थान पे पहुंच जाना है। साथियों, निश्चित रूप से हमें और आपको बड़ी संख्या में चलना है, तो कैसे हम चलेंगे? बहन जी ने तो कहा कि प्रत्येक सेक्टर में एक बसें जरूर लग जाएं, उसके अलावा लोग ट्रेन से आए, किराए की बस से आए, छोटी मोटी गाड़ियों से आए, आपको पहुंचना है। हमारे साथी ने न्योता दिया, हम आपको न्योता दे रहे हैं कि बहन जी के सम्मान में जब आप उस ताकत के साथ पहुंचने का काम करेंगे तो साथियों 9 अक्टूबर को ही महसूस हो जाएगा, विरोधियों को भी पता चल जाएगा, मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी मिल जाएगी कि अब आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बल्कि बहन कुमारी माधुरी बनेगा। साथी ने बताया कि आपका कोई पदाधिकारी छूटने न पाए, बूथ से लगाए विधानसभा तक का, और पदाधिकारियों की संख्या लगभग 2500 होती है। और उनके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि मेरे साथियों, अभी आपने एक महाकुंभ देखा था, बड़ी संख्या में लोग गए थे। मुझे नहीं लगता कि जो मानने वाले लोग होंगे कोई घर बचा होगा। बहन जी ने कहा कि वहां क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन बहन जी ने कहा
कि जब आप मान्यवर कांसीराम साहब के श्रद्धा सुमन में हाजिर होंगे, पुण्यतिथि पर लखनऊ आएंगे, तो यहां से तो बहुत कुछ मिलना है। क्या मिलना है? बहन जी ने दे दिया है और आगे देने वाले भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया दूंगी, विकास का काम प्रदेश में सबसे बढ़िया करूंगी, लोगों को रोजगार सबको ज्यादा सबसे ज्यादा दूंगी, हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दूंगी, तमाम काम देंगे। तो बहन जी ने कहा यहां तो मिलने वाला है, वहां आप अपना खर्च करके, तमाम खर्च लगा करके, कर्जा लेकर के आप लोग जाने का काम करते हो, तो अपने लोगों से आह्वान करना कि महाकुंभ वहां लगा था, तो एक यहां भी एक महा रैली होने जा रही बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, जहां बहुत कुछ मिलना है। तो आइए हम और आप मिलकर संकल्प लें कि बहन जी के सम्मान में जो बहन जी ने निर्देश दिया, आदेश दिया है, हम बड़ी संख्या में वहां पहुंचने का काम करेंगे। जैसा कि बहन जी ने कहा हर सेक्टर में एक बस लग जाए। आपके यहाँ 35 सेक्टर है, कितना है वो? 35 सेक्टर है, 35 बस चाहिए। बस कौन करेगा? ये भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बस 35 अगर आप चाहोगे कि मिल जाए तो मिलना भी नहीं है। पूरे जिले में कम से कम आपको 500 बस चाहिए। तो मेरे साथियों, तो भी आप अपनी सुविधा अनुसार तमाम बसों का इंतजाम करेंगे, छोटी गाड़ियों को लेके चलेंगे। आप आजमगढ़ से ट्रेन भी पकड़ेंगे। बहन जी ने कहा ज्यादा से ज्यादा भीड़ 8 तारीख को आ जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ आप 8 तारीख को आ जानी चाहिए। आप कैसे जाते हो, क्या खाते हो, जैसा कि साथी ने बताया, बहन जी ने 8 तारीख को रुकने का इंतजाम कर दिया। रमाबाई अंबेडकर मैदान बहुत बड़ा मैदान, वहां पे टेंट लगेंगे, वहां पे गद्दे बिछ जाएंगे, आपको सोने की व्यवस्था हो जाएगी, तमाम स्नानागार है, तमाम शौचालय है, सब व्यवस्था आपको मिल जाएगी। लेकिन बहन जी ने कहा खाने की व्यवस्था आपको करना है, आपको स्वयं करना है। साथियों, हमारे तमाम जिम्मेदार साथी हैं। आज से हम लोग रैली में नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने सन 90 में दिल्ली के बोट क्लब पर बड़ी रैली देखा। हमारे तमाम साथी गए होंगे, आपके भाई को भी उसमें जाने का मौका मिला। कई दिन लग गए आने जाने में, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, और कहीं न कोई हम लोग इंतजाम जरूर करके जाते थे। पैरों में हवाई चप्पल तक मौसर नहीं था। लेकिन कांसीराम साहब का ऐलान हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा करना है, तो हम लोग चल देते थे, जीवन के प्रकार से जैसे चल देते थे। विदाउट टिकट जाते थे ट्रेनों से। लेकिन बहन जी ने इस बार कहा कोई विदाउट टिकट नहीं आएगा, जो ट्रेन में आएगा वो भाड़ा दे करके आएगा। इसका इंतजाम हमें और आपको करना है मेरे साथी। कोई साथी छूटने न पाए, उसका भी इंतजाम करना है। मेरे साथियों,